नमस्कार दोस्तों। नेपाल के चरम सौंदर्य एवं उसके प्राकृतिक दृश्यों के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लुम्बिनी से सुपा देवराली मंदिर तक की यात्रा पर हैं। यह मंदिर नेपाल में हिमालय के महाभारत पर्वतमाला की एक रिज में बसा हुआ है। सामने सुपा देवराली गेट और अब यहीं से आगे हम मैदानी क्षेत्र से आगे बढ़कर पहाड़ों की चढ़ाई पर जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्यों से भरपूर ये यात्रा हमारा हमेशा से प्रयास रहता है कि आप लोगों को रास्ते, जो सुंदर रास्ते हैं, इनको ज़रूर दिखाया जाए, क्योंकि कई बार मंजिलों की सुंदरता में हम इतने खो जाते हैं कि रास्ते के सौंदर्य को हम छोड़ देते हैं। लेकिन हम अपने सभी वीडियो में, सभी ब्लॉग में रास्ते के भरपूर सौंदर्य को आप सभी को दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए कितने खूबसूरत मोड़, हर मोड़ अलग अलग कहानियाँ जैसे कह रहा है। हर मोड़ पे एक अलग आनंद है। नेपाल की हमारी यात्रा बहुत ही आनंददायी रही। कई दिनों की हमारी यात्रा है और लगभग हम यात्रा के अपने अंतिम पड़ाव पर हैं। इस यात्रा ने हमारे मन को लगभग शांत सा कर दिया है, एक अजीब सी खुशी से भर दिया है। खुशी तब होती है जब आप जो सोचते हैं, आप जो कहते हैं और जब आप जो करते हैं उसमें सामंजस्य हो। आजकल के भागदौड़ भरे जीवन में लोग पैसा, पद, प्रसिद्धि और सुख सुविधाओं के पीछे भागते हैं, लेकिन सच्ची खुशी इन बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि मन की शांति और सरलता में छिपी होती है। इसी खुशी की तलाश में हर इंसान भटकता है और जीवन का अंतिम लक्ष्य भी असीम खुशी, असीम शांति ही रहती है। खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है जो हमारे रोज के छोटे छोटे पलों में बसी होती है। खुश रहना कोई बड़ा काम नहीं है, बस थोड़ी सी मुस्कान, थोड़ा सा धैर्य और थोड़ी सी कृतज्ञता ही काफ़ी है। इसलिए आप हमारे द्वारा दिखाए जा रहे सुंदर दृश्यों को देखिए और खुश होइए, आनंद महसूस करिए। हम यात्रा के सुंदर दृश्यों को दिखाने के साथ साथ कुछ ज्ञानवर्धक बातें भी करना चाहेंगे। चूँकि पूर्व के अंक में हमने भारत नेपाल संबंधों पर चर्चा की थी, जिसमें भारत से नेपाल को होने वाले विकास कार्यों को दिखाया गया है। इस अंक में हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि भारत के विकास में नेपाल की क्या क्या भूमिका रही है। आप नेपाल के सुंदर प्राकृतिक दृश्यों का हमारे साथ आनंद ले रहे हैं। नेपाल भारत के विकास में कई महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिसमें सुरक्षा और शांति प्रमुख है। इसके अलावा ऊर्जा क्षेत्र में सस्ती हाइड्रो पावर एनर्जी, जल संसाधन के क्षेत्र में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण और कृषि उत्पादन में भी नेपाल का सहयोग रहा है। व्यापार और श्रम में भी नेपाल की भारत के विकास की भूमिका रही है।
इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक रूप से भी नेपाल भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नेपाल भारत और चाइना के बीच में एक बफर जोन है जो क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे दो बड़े देशों के बीच में टकराहट की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। इसलिए नेपाल को हम एक अच्छे पड़ोसी के रूप में देखते हैं, अपने महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में देखते हैं। साथ अब हम थोड़ा सा मंदिर के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। यह मंदिर माँ भगवती के एक स्वरूप सूपा देवी को समर्पित है तथा समुद्र तल से लगभग 4500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर की स्थापना लगभग 1543 में राजा विश्वपाल शाह ने अपनी बेटी स्वर्ण कुमारी की याद में की थी। बाद में एक नया मंदिर लगभग 1980 के दशक में पैगोडा शैली में बनाया गया। सामने के सुंदर दृश्य बार बार हमें हमारे मन को भटका रहे हैं, फिर भी हम अपनी परिचर्चा जारी रखेंगे। इस मंदिर की जो सबसे सुंदर शानदार परंपरा है वो ये है कि मंदिर का चढ़ावा आसपास के स्कूलों को जाता है, जिससे यहाँ के बच्चों का शिक्षण कार्य अच्छे से पूर्ण हो सके। ऐसी परंपरा क्या हमारे देश में भी स्थापित हो सकती है, इस पर हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि किसी देश की पढ़ी लिखी सुंदर जनसंख्या ही उस देश को सुंदर बना सकती है, उस देश के सभी धर्मों को महान बना सकती है, उस देश को महान बना सकती है। हम सूपा देवराली मंदिर के बिल्कुल पास में पहुंच चुके हैं और आगे कहीं हम होटल में रहने की व्यवस्था करेंगे, फिर आपसे चर्चा करेंगे। सूपा देवराली मंदिर के अगल बगल के होटल एवं लॉज आप सब देख सकते हैं, अच्छे से सजा हुआ, साफ सुथरा। कई होटल हैं, हम लोगों ने रूम लिया है। देखिए कितना सुंदर सामने मंदिर लग रहा है। रात में हम लोग भ्रमण के लिए निकले हैं। देखिए सुंदर रास्ता जगमगाता हुआ, चारों तरफ पहाड़, बीच में हम लोग हैं। सामने मंदिर चमक रही है, पूरे रास्ते सुंदर लाइट से सजाया गया। सूपा देवराली मंदिर टेम्परेचर इस समय बहुत ही कम हो गया है, खूब ठंडा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रकृति का पूरा आनंद, प्रकृति अपने चरम पर। वास्तव में जिंदगी पहाड़ों की कठिन भले हो, लेकिन बहुत ही आनंददायी होती है। सुंदर, शानदार एवं मनमोहक। हम लोग मंदिर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर हैं। बगल में बहुत ऊंचा पहाड़, आप देखिए, इधर बहुत गहरी घाटी इधर है। सामने देखिए सब जगमगाते हैं, सब मकान बने हैं, जगमगा रहे हैं। घाटी में मंदिर है, मंदिर बीच में, नीचे घाटी है और ऊपर पहाड़। और अब हम सूपा देवराली मंदिर के प्रांगण में पहुंच चुके हैं। सामने आप देख सकते हैं कितना सुंदर, कितना शानदार मंदिर। यहाँ पर कहते हैं आने वाले अपने शांति सुख सुविधा के साथ साथ जो सबसे विशेष है, अपनी
शिक्षा को आगे बढ़ाने, शिक्षा से संबंधित कार्य के सफलता के लिए जो प्रार्थना करते हैं वो इस मंदिर को विशेष बनाता है। कहते हैं कि यहाँ अगर मन से कोई मुराद मांगी जाए तो ज़रूर पूरी होती है। अब हम पुनः अपने होटल की तरफ बढ़ रहे हैं। होटल सनलाइट होटल एंड लॉज। आज हम लोगों का रात्रि निवास इसी में है। सोपा देवराली मंदिर के पास में होटल। बढ़िया साफ सुथरा खाना ऑर्डर पे हम लोगों को यहाँ शाकाहारी मिल गया। उसका बर्तन भी अलग था, देखिए बढ़िया है। खाना हम लोग मिल गया अच्छा सा। चलिए भैया, बढ़िया है। भैया का किचन देखिए कितना साफ सुथरा है, बहुत बढ़िया है किचन। देखिए हम लोगों के लिए दाल तैयार हो रही है, ताजी ताजी एकदम दाल बन रही है, एकदम पहाड़ वाली दाल चावल आज हमको खाना है। मसाले रखे हुए हैं, देखिए सब्जी रखी हुई है बढ़िया फर्स्ट क्लास। भैया बहुत बढ़िया बनाते हैं, अच्छी सर्विस है। देखिए ये रे वाह, ये साग हमारा है, गोटे से बन रहा है एकदम ताज़ा। ये देखिए लोकल टमाटर चटनी है भैया। गाजर अलग रखा हुआ है, सलाद देखिए कट रहा है आराम से। बहुत अच्छा किचन है, साफ़ सुथरा किचन एकदम। ऑर्डर पे शाकाहारी खाना यहाँ मिल जाता है, बर्तन उसका अलग है। ये पानी वाली व्यवस्था है पूरा। ये देखिए भैया इधर लगे हैं, इधर कुकर चढ़ा हुआ है, चावल हो रहा है। अभी हम लोग थोड़ी देर में खाना खा लेंगे। देखिए हम लोगों ने खा लिया आगे होटल में। यहाँ तत्काल खाना ऑर्डर पे बनता है बढ़िया। ये देखिए साग है, सब्जी है, चावल, दाल, सलाद, ये स्पेशल नेपाल की चटनी है। ये सब है खाना है, दाल चावल। पेट भर के खाना है, खाने का 250 रुपये में है। पेट भरा खाना खाइए, नेपाली 250। बड़ा होटल, साफ बड़ा होटल, सोपा देवराली का। तो यहाँ लोग खा रहे हैं, टेस्ट भी कर लें, थोड़ा सा टेस्ट कर लें। अच्छे खाना सब्जी बढ़िया है, टेस्ट भी अच्छा अच्छा दे देखो। अच्छा खाना खा रहे हैं विज्ञान, बिल्कुल जैसे नेपाली दाल चावल प्रसिद्ध है उसी तरह एकदम बिल्कुल खाने में लग रहा है। वास्तव में बहुत अच्छा टेस्ट, एकदम अलग टेस्ट है नेपाली दाल चावल का। सुबह जब हम मंदिर का दर्शन करेंगे और उसके साथ साथ नेपाल के सुंदर दृश्य तथा नेपाल के एक सुंदर बाजार कृष्णानगर का दृश्य आपको हम अपने अगले अंक में दिखाएंगे। आपको अगर हमारे ये अंक अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।